रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स। मेरी आवाज आ रही है? बताइए। थोड़ी देर पहले सिस्टम पे मैसेज दिखा रहा था कि मेरा ऑडियो जो है म्यूट हो गया है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। चलिए ठीक है। हाँ भाई, इसका हमको जो है वो ग्राफ बनाना है। बात करते हैं। कई बच्चों से पर्सनली बात करता हूँ तो मैंने सब बच्चों को तकरीबन बताया हुआ है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और बिल्कुल कुछ मतलब ऐसा है नहीं इसमें कंफ्यूज। अगर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, हो ज्यादा अगर कंफ्यूजन होता है ना, तो उसका भी एक तरीका है। एंड में बात करेंगे। प्लीज कोई भी बच्चा क्या नाम है तुम्हारा? दीदी, मुझे याद दिला देना कि सर आप कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करना चाह रहे थे। तो लास्ट के 3-4 मिनट हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। याद दिला देना थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वो काम पेंडिंग है। आपको कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ स्मार्ट वर्क करने का तरीका बताना है जो आईआईटी जेई के दौरान थोड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना? मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो चीज़, और जिन लोगों ने उसको किया है उनका रिजल्ट भी उनके सामने अच्छे हैं। यस, मैं मार्किंग कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, किसका ग्राफ है? यस, कुछ बच्चे आए हैं अभी। ये मेरे पास जो ग्राफ है वो है e रेज़ टू द पावर x का बेसिक ग्राफ है ये। दैट इज द कर्व स्टैंड फॉर e रेज़ टू द पावर x। क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा जब इसके ऊपर fp इज व्हाट? फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई होगा। क्या इसकी फंक्शनरी है? क्या क्या चीज करनी पड़ेगी? यस, बताइए। क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या करना पड़ेगा बताइए? किससे बात करिए? यस सोहम, आप बता सकते हैं सोहम क्या करना पड़ेगा? क्या फंक्शनरी लेगा ये? सोहम, सोहम, आवाज नहीं आ रही है सोहम। सोहम है क्लास में पर वो पता नहीं। यस उदय, आप बताइए क्या होगा? क्या फंक्शनरी ली जाएगी इसकी? ये आपका 1 था, यहाँ कहीं आपका 2 रहेगा। उदय, हाँ सर, वो पॉजिटिव पार्ट के लिए डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड हो जाए? कहाँ से डिग्रेड होगा? डिग्रेड तो होगा, कहाँ से डिग्रेड होगा और कहाँ तक डिग्रेड होगा? कहाँ से डिग्रेड होगा और कहाँ तक डिग्रेड होगा? ये तो नहीं बताया आपने, बताइए प्लीज। नहीं पता? यही तो ना, नहीं पता है। हाँ भाई भक्ति, कहाँ से डिग्रेड होगा और कहाँ तक डिग्रेड होगा? सर आपका क्वेश्चन समझ में आया? बेटा मैंने सिर्फ इतना सा पूछा है कि ये मेरे पास मैंने e रेज़ टू द पावर x का ग्राफ बना दिया, बेसिक कर्व मैंने बना दिया। मुझे ऑपरेशन लगाना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। उदय से मैंने पूछा, उदय ने मेरे को बहुत ही एक इररिलेवेंट आंसर दिया है, सर डिग्रेड हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट के लिए और नेगेटिव पार्ट के लिए अपग्रेड हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर होगा तो डिग्रेशन नहीं होगा, अपग्रेशन तो किसी भी स्ट्रीम का हो नहीं सकता है। मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है कि कहां से कहां तक डिग्रेड होगा, कौन सा पार्ट डिग्रेड होगा? डिग्रेड होगा वो तो ठीक है, पर कौन सा पार्ट डिग्रेड होगा और कहां तक डिग्रेड होगा, ये मैंने पूछा है। तो आप जवाब दीजिए इसका। सर 2 से इनफाइनाइट तक 2 से डिग्रेड होगा। 2 से कहां तक? इनफाइनाइट तक डिग्रेड होगा। 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक डिग्रेड होगा। बेटा एक बात बताना, 2 से लेकर के इनफाइनाइट ये डिग्रेशन है या अपग्रेशन है? एक तरफ बोल रहे हो 2 से लेकर इनफाइनाइट और फिर डिग्रेशन भी बोल रहे हो। आप एक तो बोल रहे हो कि डिग्रेशन होगा और फिर बोल रहे हो 2 से इनफाइनाइट। ये 2 से इनफाइनाइट ये कौन सा डिग्रेशन होता है? सर उस पार्ट में डिग्रेशन होगा। कौन से? अच्छा, 2 से लेकर के इनफाइनाइट में डिग्रेशन होगा, ठीक है। चलिए तो कौन सा टुकड़ा कितना डिग्रेड होगा बताइए? कौन से टुकड़े को ब्रेक करूं? जवाब दीजिए।
आपने कहा केवल 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ln2 से ln3 का जो पार्ट है वो 1 से डिग्रेड होगा। 1 से 1 से डिग्रेड होगा, ठीक है भाई, ये एक स्केल नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये कितने से डिग्रेड होगा, ये वाला जो पार्ट है ये कितने से डिग्रेड होगा, वो 2 से डिग्रेड 2 से होगा। डिग्रेड होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई दीदी सही बोल रही है क्या ये, ओ दीदी? हाँ चलिए, हाँ भाई संस्कृति, ओ संस्कृति, हाँ सर, ये बच्ची सही वो बोल रही है। एक्चुअली हम्म, नहीं, वो 0 से लेके 1 में सब पार्ट्स आ जाएंगे। सो जो 1 से लेके 2 तक पार्ट है वो 1 से कम होगा। ये फिर कितने से डिग्रेड होगा, ये वाला जो पार्ट है वो कितने से डिग्रेड होगा, वो 2 से डिग्रेड होगा। शाबाश शाबाश भक्ति। क्या आपको ये बात नहीं पता है कि इसका आउटपुट हमेशा कुछ भी कर लीजिए 0 से लेके 1 के बीच में होगा, 0 भी इंक्लूड हो सकता है, आपको ये बात नहीं पता है? तो डिग्रेशन कितना होगा? पहली चीज तो आपने जो गलत बोली, डिग्रेशन कहां तक होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट होगा। क्यों 1 से लेकर के 2 तक के बीच का कर, 1 से लेके 2 तक के बीच में। इसका आउटपुट, ये सारा का सारा ग्राफ आपका फिट हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में, ध्यान दीजिएगा। ये आउटपुट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अब आप इसको कैसे भी बोल लीजिए, तो सारे के सारे कर्व जो होंगे बेटा वो आपने, यस आपका आंसर गलत है, सही नहीं है बेटा आपका आंसर, है ना, थोड़ा देख के चलिए, ठीक है, क्योंकि पहला ही कर्व था तो समझ में आता है। देखिए सारे के सारे इनकी डेफिनेशन अभी बात करेंगे इसकी, ये 1 पर है, ये 0 पे आ जाएगा, जितने भी इंटीजर हैं सब 0 पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 था, ये 0 पर आ गया, यहाँ 3 था, ये 0 पे आ गया, क्योंकि बेटा डेफिनेशन यहाँ से पिक करी जा सकती है, तो यहाँ पे होलो आ जाएगा, आपका कर्व ये रहेगा, ठीक है। अब भाई इसका बताओ, ये ना बेटा होलो है, ये होलो है, इसका क्या करे भाई, ये कहां से कहां तक होगा, इसको कहां भेजें दीदी, ओ दीदी, दीदी हाँ सर। बताइए बताइए क्या होगा, इसका डिग्रेशन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से तो 0। वही रहेगा ना, वो फ्रैक्शन ही ये है। यस बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये आपकी रेंज में है, ये ऑलरेडी रेंज में है, तो इसके लिए किसी भी तरीके का ऑपरेशन स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन बोलो इसकी क्या है, किसकी डेफिनेशन, ये होलो है, ये होलो है, होलो है, डेफिनेशन बोलो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक, इस कर्व, इस वाले टुकड़े की डेफिनेशन बोलो क्या है, जल्दी बोलिए डेफिनेशन। वो f of x equals to e raised to x। e raised to the power x, इसकी डेफिनेशन बोलो जल्दी f of बोलिए। x equals to e raised to x minus 1। मतलब ये ऊपर -1 लगेगा ना पावर में, ना बोलिए। ना नहीं, यस नीचे लगेगा, ये e raised to the power, ये y इक्वल टू e raised to the power x minus 2, y इक्वल टू e raised to the power x minus 3, ये भी आगे e raised to the power x minus 4, बाकी सब समझदार हैं आप लोग। ये आपका ग्राफ रहेगा भाई, है ना। तो कई बार क्या होता है ना बेटा, जैसे सपोज उसने ये पूछ लिया आपसे, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ बच्चों ने अगर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इंटीग्रेशन में एक चीज आती है हमेशा, दीदी थोड़ा बोर्ड बोर्ड वाला इंटीग्रेशन हो गया है क्या, ओ दीदी? नहीं सर अभी तक नहीं हुआ। फिजिक्स चलिए में थोड़ा बहुत हो गया है। चलिए, अरे क्या नाम है भक्ति, इधर अपना हुआ है क्या कुछ इंटीग्रेशन का पार्ट, जल्दी बोलिए। नहीं सर। चलिए देखिए देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूँ, सपोज डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात बताएं, हालांकि जब इंटीग्रेशन जब देखेंगे तब भी बात देखेंगे। e रेज़ टू द पावर x, सपोज आपसे ये बोल दिया इसका इंटीग्रेशन बताइए 0 से लेकर के ln 5 तक dx। अब इसका मतलब है ना एक्चुअली एरिया ही होता है, मतलब आपको क्या करना है, e रेज़ टू द पावर x का 0 से लेकर के यहाँ तक में एरिया बताना। अब ये सॉरी ये ऐसे लिखे, ये हो गया। अब ये ऐसा है ना कि आपको ब्रेक करना पड़ेगा, अगर इस तरीके से आ जाता है ना ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका 0 से लेके ln 5, इसका आप ये इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन हमेशा इसका ऐसे ही होता है, ऐसा इंटीग्रेशन होता है, ये बनाना पड़ेगा पहले आपको 0 से लेके ln 2 में जो इसकी डेफिनेशन है उसको लेकर के, इसका क्या होगा, ये ब्रेक होकर इंटीग्रेशन होता है ये आपका। मतलब क्या होगा, सबसे पहले 0 से लेके ln 5 तक पूछा है ना, तो 0 से लेके ln 2, क्यों, डेफिनेशन चेंज हो रही है ln 2,
किसका करेंगे इंटीग्रेशन, ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 1 dx इसका, प्लस फिर ln2 से लेके ln3 किसका करेंगे, ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 2 का, फिर किसका करेंगे, ये आपका ये ln3 से लेके ln4 तक ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 3 का हो जाएगा, यही है, और ln4 से लेके ln5 ये y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 4 का कर दें। इसी तरीके से ना बेटा डेरिवेटिव भी होता है। अब देखो अरे डेरिवेटिव तो हो गया, क्योंकि अनुराधा जो मैडम है वो आपको मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चन देती है, तो डेफिनेटली डिफरेंशिएशन तो हो ही चुका होगा। हाँ, तो देखिए कई बार जैसे सपोज जैसे मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एडवांस में नहीं आते हैं। मेंस में बेटा एक बार वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार, एक या दो बार नहीं, कई बार। ई रेज़ टू द पावर एक्स सपोज इसका पूछ लिया, डिफरेंशिएशन पूछ लिया। अब बेटा ये डिफरेंशिएशन ऐसा देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कभी भी वो पूछेगा ना तो इस तरीके के ये जो फंक्शन होता है ये उनको बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस। पीस वाइज क्यों होते हैं, ये कंटिन्यूअस भी होते हैं और ब्रेक भी हो रहे हैं। जैसे कि ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक कंटिन्यूअस नहीं है, मगर 0 से लेकर ln2 में कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबिलिटी का लॉ क्या बोलता है, क्या हमेशा फंक्शन जहां ब्रेक होता है ना, तो जहां ब्रेक होता है वहां से और जहां तक ब्रेक हो रहा है वहां पर फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता। मतलब सपोज अगर ये टुकड़ा है तो बीच में तो हर जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है उसको जब आएगा तब देखेंगे। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, ये फॉर एवरी एक्स आपको ये बोल देगा, एक्स आपका कहां से कहां तक है, सपोज ये ln3 से और ln ये ओपन लेगा हमेशा ln5 तक, इसका बोल दिया उसने। किसका डेरिवेटिव बताइए, ln3 से लेके। अब ऐसे अगर इसका बोलेंगे ना तो समझ में नहीं आता बच्चे को कि इसका सोचने में ही नहीं आता कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म करे। मगर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये उसने ये बोल दिया उसने, हर जगह ये हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, मगर इस रीजन में डिफरेंशिएबल है, तो ये वाली डेफिनेशन को पिक किया जाएगा। ln3 से लेके ln5 तक, 5 तक नहीं बेटा 4 तक, 4 तक है ना। तो ln3 से लेके ln4 तक इसकी डेफिनेशन को पिक किया जाएगा। क्या है इसकी डेफिनेशन आपके पास, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 2। आंसर कितना हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर एक्स। एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन कहीं भी आपको कर दिया जाए, हमेशा डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर एक्स होगा। क्यों, ln3 की जगह कोई भी दो सक्सेसिव इंटीग्रल इंटरवल ले लिया जाएगा ना। इंटीग्रल इंटरवल मतलब जहां पर y एक्सिस पे इंटीजर आपको अचीव हो रहा है, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, केवल फंक्शनल पार्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट पार्ट आपका डिफर करता जाएगा, और डेरिवेटिव में कांस्टेंट पार्ट बचता ही नहीं है। तो आंसर तो इसका हमेशा ई रेज़ टू द पावर एक्स ही होगा, है ना। मगर जैसे सपोज अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लेता है ना, फॉर एवरी, इसी को ही आपको आइडेंटिफाई करने के लिए वो बोल देता ये ई रेज़ टू द पावर एक्स फॉर एवरी एक्स, बेटा वो ऐसे बोल दे आपको अभी कि भाई 0 से लेके ln4 तक है, ऐसे बोल दे, तो इसका आंसर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों नॉट डिफरेंशिएबल, ब्रेक हो रहा है। कोई भी फंक्शन अगर गिवन डोमेन में ब्रेक हो गया इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। मगर अगर इसको आंसर आपको करवाना है ना तो इसको हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, 0 से लेके ln4 दिया है तो उसको ln2 हटाना पड़ेगा और इसको ln3 हटाना पड़ेगा। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया आपका। क्यों, जहां पर ब्रेक हो रहा था वो पॉइंट हट चुका है। भाई यहां से लेके यहां तक ये कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर नहीं है। क्यों, दो डेफिनेशन है, यहाँ पर नहीं है, ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर नहीं है। तो ln4 तो वैसे भी नहीं लिया तो उसने इन दोनों को हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब आपको ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों, 0 से लेके आप पहले ln2 लीजिए, फिर ln2 से ln3 लीजिए और ln3 से ln4 लीजिए, ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको आंसर कैसे होगा इसका डिफरेंशिएबल होगा आपका 0 से लेके ln2। इसके लिए क्या डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 1। इसका डेरिवेटिव वो ई रेज़ टू द पावर एक्स ही आएगा। फिर आएगा आपका ln2 से ln3, ln3 इसके लिए क्या होगा, दूसरी डेफिनेशन पिक हो जाएगी, ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 2। इसका भी ई रेज़ टू द पावर एक्स आएगा। अगला ln3 से लेके ln4, इसके लिए क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 3, और ये भी ई रेज़ टू द पावर एक्स होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूरे में बस यही होगा आंसर। ऐसा मत कर देना आप कि सबको ऐड कर दो, ऐड नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएबल क्या होगा, अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिफाइंड होगा। यहाँ तो चले ठीक है, ग्राफ की सिमेट्रिसिटी कुछ ऐसी थी कि हर जगह सेम आ रहा है, मगर जरूरी नहीं है हर बार सेम ही है, वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे। सपोज मेरे पास इसका ग्राफ बनाना है मुझे, इसको मैंने ln x है, मतलब बेस ई है मेरा। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक कर्व बनाऊंगा। अपना आंसर रेडी रखिएगा प्लीज। मैं सोहम
सोहम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज जवाब दीजिए। हाँ सर। ठीक है, ऑपरेशन क्लियर है आपको? हाँ हाँ सर। ठीक है, ये 1 लॉग चाहे कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, लॉग 1 हमेशा 0 ही होता है। ठीक है ना? तो इसका ग्राफ, पहले मैं इसका बेसिक ग्राफ बना रहा हूँ, आपको इसका ऑपरेशनल लगा करके जो फाइनल ग्राफ आएगा वो बनाना है। मैं ये बेसिक कर्व बना रहा हूँ इसका। दीदी, ओ दीदी, दीदी कहाँ गई दीदी? अमृता, नम्रता, हाँ लॉग ये lnx जो है, इसकी कोई एसिम्पटोट होती है क्या? lnx के ग्राफ के लिए देखिए, मैं आपको एक चीज पहले बताऊं, है ना, क्योंकि टेक्निकल चीज है, थोड़ा याद रखिएगा। lnx का ग्राफ हमेशा y इक्वल टू एक्स के नीचे होता है, हमेशा y इक्वल टू एक्स के नीचे ही रहेगा, ये ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा सकता। किसी ने अगर ऊपर बना दिया तो वो गलती कर रहा है, उसको सुधार लेना, है ना। ये हमेशा नीचे रहता है। अभी नीचे क्यों रहता है, जब इसको डीप में जब पढ़ा जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको क्यों नीचे रहता है। कई रीजन है, मतलब कई तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है ना। ये ऐसे, ये ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है ना। ये ग्राफ है आपका। ग्राफ कौन सा है? ये है आपका ग्राफ के ऊपर y इज इक्वल टू एल एन एक्स, ठीक है ना। ये आपका 0 है, ये 1,0 है, ये आपकी ऊपर ये y एक्सेस है। हाँ दीदी, कितनी एसिम्पटोट होती है इसकी? ये x एक्सेस है। हाँ दीदी, ये y इज इक्वल टू एल एन एक्स की कितनी एसिम्पटोट्स हैं? बोलिए। एक एक। एक ही एक ही एसिम्पटोट होती है। कई भाई ये गलती मत कर देना कि सर y इक्वल टू एक्स इसकी एसिम्पटोट नहीं होती है। मैंने बोला है इसके नीचे रहता है, ये तो ऊपर निकल जाता है, इधर घूम के इधर जाता है, मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर होता है। ये तो ऊपर जाता है और ये ऐसे निकल जाता है इधर अलग से। एसिम्पटोट नहीं है। एसिम्पटोट क्या होता है? जैसे ये है एसिम्पटोट, ये दोनों साथ 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 चलते हैं बिल्कुल एकदम सट करके, वो होती है एसिम्पटोट। तो इसकी y एक्सिस इसकी एकलौती एसिम्पटोट होती है। y इक्वल टू एक्स इसकी एसिम्पटोट मत समझ लेना। हाँ तो चलिए, अब क्या करें? हाँ दीदी, क्या करें अब बताइए, क्या करें? कैसे निकलेगा इसका ग्राफ? यहाँ 1 भी होगा कहीं, यहाँ 2 भी होगा, अरे जवाब दो दीदी, 3 भी होगा। जब दीदी को जवाब नहीं आ रहा है क्या? भक्ति, आप जवाब देंगी? क्या होगा? ओ भक्ति, हाँ सर। हाँ बेटा बताओ क्या होगा, बोलो। ई, नहीं पता? फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, आप बताओ अब। ई का स्क्वायर, ऋतुजा, ऋतुजा वारके, ऋतुजा, चलिए सोहम, ओ सोहम, नहीं पता सर। नहीं पता? ये तो गलत है यार, नहीं पता है तो अब पता होना चाहिए। उदय, पता होना चाहिए था सोहम आपको। गलत, ये गलत है तरीका आपका। अभी हम, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कह देना कि सर नहीं पता। हाँ भाई सोहम, 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 अगर आपको आवाज आ हाँ रही है प्लीज। हाँ बताइए क्या होगा, ग्राफ का क्या रहेगा टेक्सचर? मैंने अभी तक केवल पॉजिटिव के लिए किया है, इसका डिग्रेशन अपग्रेशन दोनों पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव में भी जा रहा है ग्राफ। बताइए क्या होगा, बताइए। नहीं पता सोहम, जल्दी बोलिए, नहीं पता तो।
नहीं सर। ठीक है। सोहम क्या, आई एम सॉरी, मैं तो उदय से बात कर रहा हूँ। उदय, अगर आप बता सकते हैं, बताइए प्लीज। उदय, उदय, नहीं पता, कई बच्चों को नहीं पता। यस, आप बताइए क्या नाम है इसका, संस्कृति आप बताइए क्या होगा। कोई और अगर बच्चा बताना चाहे ना तो वो भी बता। हाँ, फिर से वही ऑपरेशन लगेगा। वो क्या? 1 और 2, 1 से लेके 2 के बीच में का पार्ट नीचे डिग्रेड होगा 0 से 1 तक, और फिर 2 से लेके 3 तक का डिग्रेड होगा, 2 मतलब से डिग्रेड होगा। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो नीचे की तरफ जो हैं वो आते जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, है ना। अगर हाँ। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि अगर थोड़ा सा इमेजिन करना चाहते हो तो ये मान के चलिए, ये आपके कुछ यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट, हर इंटीग्रल पार्ट से, जहां जहां पर ये आउटपुट इंटीजर दे रहा है उस हर पार्ट पे आपने कट लगा दिया, और ड्यू टू ग्रेविटी वो सारे के सारे पार्ट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। कितना नीचे गिरेंगे? जितना ऊपर है उतना नीचे गिरेंगे। ये 6 तक ऊपर है तो ये 0 पर आ जाएगा। पता नहीं क्या है। हाँ भाई, सोहम, सोहम क्या, सॉरी, उदय, उदय, पहले मेरे को एक और चीज करनी नहीं चाहिए थी यहाँ पे। मेरे को 0 से लेकर के 1 तक की एक लाइन को जो है वो खींच देना चाहिए। उससे मेरा क्या होगा, बाउंड्री मुझे पता पड़ जाएगी कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है कर्व को। हालांकि इधर तो बाउंड्री है नहीं, पर फिर भी खींच ही लेते हैं। उदय, वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस आपकी तरफ से आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सारे बच्चों को तो देखो उदय सुनाई दे रहा है आपके सामने, ठीक है ना। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है मेरे पास में, तो प्लीज थोड़ा नेटवर्क को देख लीजिए आप। ये ऐसा आपको समझ में आया क्या? आपको कंसेप्ट पता था क्या उदय? मेरे इस बात का आपको जवाब दीजिए पहले प्लीज। ये भी नीचे गिरेगा, ये इधर ऐसे, ये इधर आए। सबकी हाइट देखिए एक ही है, ये यहां से लेकर के यहां तक हाइट सबकी एक है, तो ये सारे टुकड़े इसमें फिट बैठ जाएंगे। ये आया, ये आया, ये आके ये आ गया, ठीक है ना। डेफिनेशन तो अभी चलिए, डेफिनेशन अभी दूसरा और भी थोड़ा सा पार्ट है ना। उदय, -1, ये -2, ये -3, तो ये यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट ये e⁻⁻1 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पार्ट ये e⁻⁻2 है, बहुत बारीक हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पार्ट ये e⁻³ है। अब इसको लिखा भी नहीं जा सकता है ना। तो चलिए बात करते हैं, क्या संस्कृति आप ही बता दीजिए, इन टुकड़ों का क्या होगा? ये जो टुकड़ा है इसका क्या होगा, इसका टुकड़े का क्या होगा, इस टुकड़े का क्या होगा, ये वाले जो टुकड़े हैं क्या होगा? वो सब अपग्रेड हो गए 0 से लेके 1 तक, यस, ये 0 से लेके -1 है, ये 1 से अपग्रेड हो जाएगा। मतलब तो हाँ। बस ठीक है, सही बोला आपने बिल्कुल। ये इधर आएगा ऐसे, सिमिलरली दूसरा जो टुकड़ा है ये इधर आएगा ऐसे, और जो तीसरा जो टुकड़ा है वो इधर आएगा, ये ऐसे ऐसे, ये आ गया टुकड़ा। ये इधर आएगा ऐसे, और भी जितने पार्ट है वो सब यहाँ पर भर जाएंगे सारे आकर के। अब डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं। अब डेफिनेशन ये येलो वार्स की भी कोई जरूरत नहीं है अब तो, जितने जितने से हमने डिग्रेड या अपग्रेड किया है वो सारे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कितना होगा, ये कितना होगा हमारे पास, ये कितने से नीचे गिरा है, 5 से। ये 6 पर था ना, तो ये 5 पे था, तो 5 से नीचे गिरा है, तो इस वाले पार्ट की क्या होगी हमारे पास डेफिनेशन? इस वाले पार्ट की डेफिनेशन क्या होगी? y इक्वल टू log ऑफ, या फिर ln x -5। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? y इक्वल टू ln x -4। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? y
इक्वल टू ln x माइनस 3, आई थिंक, नहीं, माइनस 3, y इक्वल टू ln x माइनस 2, ये y इक्वल टू, देखिए डेफिनेशन ln x माइनस 1, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी डेफिनेशन कितनी होगी भक्ति, इसकी डेफिनेशन कितनी होगी इस वाले पार्ट की, ये जो है इस पार्ट की डेफिनेशन कितनी होगी? y is equals to ln x plus 1. यस, इसकी डेफिनेशन +2 और इसकी +3, बस क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा। एग्जाम्पल, पार्थ आवाज आ रही है पार्थ आपको मेरी? इसका एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन हाँ सर। ठीक है, f ऑफ x, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, x अपॉन जी आई है ना, और इसमें आके ये पूछा था फाइंड, ये चल यही था, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो क्या करें, इसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो क्या करें, कैसे करें? किसी बच्चे का मैसेज आया है, कैसे होगा पार्थ, कुछ बता सकते हो कैसे होगा इसको अगर बनाना हो तो? सर आवाज ब्रेक हो रही है सर ये ग्राफ मतलब सर, हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। एक का फ्रैक्शनल पार्ट का जो हमने ग्राफ करते हैं उसी तरह से के ये ग्राफ आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला, ये पावर जा करके देखिए इस तरीके से हो जाएगा ये ऐसा, और ये वही ग्राफ है 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसका ग्राफ वही e⁻x बोले या ये बोले, बात तो एक ही है, केवल बेस चेंज हो गया है, बाकी तो वैसा ही रहेगा। ब्रेक चेंज भी क्या हुआ है, 1 से बड़ा है, तो e⁻x के जैसा ही इसका ग्राफ बनेगा तकरीबन, जो तरीका है वही रहेगा, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनाने का वही रहने वाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं चलिए, है ना, y इक्वल टू पर x माइन, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए मैं नई चीज सिखा रहा हूँ आपको। f ऑफ x, कितने मिनट बाकी है मीटिंग ओवर होने में? 5 मिनट बाकी है, तो इसको देख लेते हैं। आपका ln x हो गया, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको ले लेते हैं चलिए, इस पूरे के ऊपर अप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा ऐसा, तो जिसका पहले एक्चुअली वो बना देता हूं मैं पहले। अच्छा एक बात बताइए, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? क्योंकि अभी इशल करण जी के एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास कि आवाज क्लियर है आवाज, तो दीदी इसका मतलब आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज थोड़ा चेक कर लीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम। सर ठीक है ना, यहाँ तो सही आ रही है आवाज, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चों की तरफ से मैसेज आ चुका है। प्रणव प्रताप पाटिल, कल रात को भी मैंने जो क्वेश्चन दिया था यार, वो तुमने क्वेश्चन नहीं किया, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, आज मैं वीडियो डाल दूंगा आपका, और कल का वीडियो एक्चुअली मैं ड्रॉप करना मुझे याद भी नहीं रहा, कल इसमें कॉल भी नहीं कर पाया आप सब बच्चों को। ये है आपका 5/2, और ये जो वैल्यू होती है आपकी, मैं ये बता देता हूँ, ये -1/4 होती है, -1/4 होती है, ये वैल्यू है आपकी 0,6। इसका ग्राफ आपको बनाना है, ग्राफ बनाने का सही जो तरीका हम यूज लेंगे, कार्टिशन को एक्सटेंड करेंगे, मतलब कार्टिशन से कार्टिशन मैच हो जाएगा। अब हम जो इसका ग्राफ बनाएंगे वो कुछ ऐसा रहेगा, यस, वो कुछ ऐसे रहने वाला है। मैं एक काम ये करूंगा, ये ऐसा, क्योंकि मुझे पता है सारा का सारा ग्राफ आना तो 0 से लेके 1 के बीच में, ये कुछ भी कर लीजिए आप, ये है 0, ठीक है ना, और ये 1 को भी मैं मार्क कर देता हूँ इसमें, 1 की जो लाइन आने वाली है ये है मेरे पास y इक्वल टू 1, तो जो भी ग्राफ होगा इसके नीचे नीचे फिक्स हो जाएगा सारा, है ना। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताइए भाई किस तरीके से जाना चाहिए। 0 है, यहाँ पे कहीं 1 भी होगा, ज़्यादा नहीं, ये यहाँ कहीं 1 भी होगा आपका, ये यहाँ कहीं 2 भी होगा, अच्छा ये 6 है क्या सीधा?
बट अगर ये 6 है तो 1 और 2 तो बहुत छोटे छोटे लेने पड़ेंगे फिर। चलिए ये 1 2 3 4 5, चलिए ये 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये एज यूजुअल 6 है। मार्क कर देते हैं ऐसा। ये उदय आवाज आ रही है? उदय मेरी आवाज आ रही है आप तक? आई थिंक उदय तक आवाज नहीं आ रही है। 6, ये 6 है, ठीक है ना। क्या होगा? डिग्रेड होगा ग्राफ, पूरी तरीके से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो डिग्रेड होगा, अच्छा ये सारे पॉइंट क्या रहेंगे? देखिए इन सारे पॉइंट को लिखने का कोई ऐसा मतलब तो है नहीं, जो भी हो एक्चुअली एक्स एक्सेस वाले पॉइंट से हमें मतलब है नहीं। अगर जिसको निकालना हो तो निकाल सकता है, बाकी उन पॉइंट का एक्चुअली मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि ग्राफ पे तो फर्क नहीं पड़ना उसका, जैसे निकाल भी सकते हैं। ये ऐसा, ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट है, देखिए कितना बारीक हो रखा है ग्राफ आपका। ये फिर ऐसा आ जाएगा, है ना। ये देखिए ये 0 से लेकर के 1 तक की इधर लेंथ मैंने छोटी ली है, यहाँ बड़ी ली है, तो उसमें थोड़ा ऐसा मत समझिएगा, है ना। इधर से फिर ये आ गया, ये आ चुका है, ये दूसरा, और ये 2। पहले तो मैं 2 को मार्क कर देता हूँ भाई, पहले एज इट इज। तो मैं 2 को मार्क कर देता हूँ, है ना। तो मैं जैसे पहले 2 को मार्क करता हूँ, तो ये तो आ गया 2। सिमिलरली इधर आ जाएगा आपका 3। इधर वाले पार्ट को भी मैं एज इट इज मार्क कर देता हूँ। सॉरी। देखिए थोड़ा नज़र का काम होता है, इसको बनाना थोड़ा मेहनत लगती है इसमें। ठीक, मैं फटाफट से ग्राफ बना रहा हूँ, मीटिंग जो है खत्म होने वाली है।